और इसके बाद और कुछ की हैं क्या? रुक्मिणी माता लिख रही हैं कि पूर्तेष्ट दत्त नियम व्रत देव विप्र। इसीलिए डांटता हूं कि कथा सुनिए, कथा सुनिए। नहीं सुनते, बाद में परेशान होंगे। और जब समय निकल जाएगा ना तब सोचोगे। रुक्मिणी जी क्या कर रही हैं? यदि मैंने भूखे को भोजन कराई हूं, प्यासे को पानी पिलाई हूं, पक्षियों के लिए पानी रखी हूं और गुरु ब्राह्मण साधु की सेवा की हूं, तो आराधितो यदि गदाग्रज ऐत्य पाणिम। अगर मैंने नियम पूर्वक भगवान की पूजा, भगवान की कथा सुनी हूं, तो गृहणा तुम्हें न दम घोष सुता दयोन्ये। हे भगवान, अगर मैं नियम पूर्वक भगवान की कथा सुनी हूं, भूखे को भोजन कराई हूं, प्यासे को पानी पिलाई हूं, कुआं तालाब पक्षियों के लिए अगर मैं बनवाई हूं, तो गृहणा तुम्हें न दम घोष सुतो दयोन्ये। जो दमघोष का पुत्र है शिशुपाल, वो हमको न ले जाने पावे। ऐसे ऐसे 7 मंत्र लिखने के बाद जब भगवान पढ़े तो पढ़ करके प्रसन्न हुए। तब ब्राह्मण देवता ने कहा कि इत्येते गुह्य संदेशा। महाराज यही संदेशा हम भी लाए हैं। यदुदेव मया हृतः, इसी को कहते हैं सोर्स। ये सोर्स लगाए। पहले रुक्मिणी जी के पत्र से ही भगवान संतुष्ट हो गए और तब ब्राह्मण देवता ने कहा महाराज इसीलिए मैं आया हूं और वास्तव में वो आपके योग्य हैं। विमृश्य कर्तुम यच्चात्र क्रियताम तदनंतरम। भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने प्रसन्न होकर के ब्राह्मण देवता से कहा कि हे ब्राह्मण देवता, ये मेरा स्वभाव है, क्या सीख लो। भगवान का स्वभाव क्या है? कहा तथा हम अपि तच्चित्रो। जय हो द्वारिकाधीश भगवान की जय जयकार हो। कहा ब्राह्मण देवता, जैसे रुक्मिणी हमारे लिए परेशान रहती हैं, ऐसे हम रातों दिन परेशान रहते, हमको रात में नींद ही नहीं आती है। भगवान का ये वादा है, अरे जब तुम आओ एक पग तो मैं आऊं पग 60। बाप रे, ऐसा कोई दयालु होगा? भगवान कहते कोई भक्त मेरी तरफ अगर एक पैर एक कदम आगे बढ़ा दे तो मैं 60 कदम अथवा जितनी भी दूरी रहेगी पूरी दूरी मैं पूरी कर जाऊंगा, मैं स्वयं चला आऊंगा उसके पास, लेकिन पैर बढ़ाए तो मेरी तरफ। अरे जो तुम आओ एक पग तो मैं आऊं पग 60। बाप रे, भगवान कह रहे हैं कि ब्राह्मण देवता तथा हम अपि तच्चित्तो निद्रांच न लभे निसी वेदाहम रुक्मिणा द्वेषान् ममोद्वाहे निवारितः। मैं जानता हूं रुक्मी हमसे चिढ़ता है, इसीलिए रुक्मिणी का विवाह जबरदस्ती शिशुपाल के साथ में कराना चाहता है, घबराइए मत। तो ब्राह्मण देवता ने कहा महाराज मैं चलूं? कहा कहां चलोगे? अब मेरे साथ रथ पे बैठ के चलिए। दारुक सारथी को बुलाया और दारुक सारथी को बुला करके 4 जो तेज चलने वाले घोड़े हैं उन घोड़ों को भगवान ने रथ में लगाया। सचास्वैः सैव्य सुग्रीव मेघ पुष्प बलाहकैः। ये भगवान के 4 घोड़े हैं, सैव्य सुग्रीव मेघ पुष्प और बलाहक। ये 4 भगवान के तेज चलने वाले घोड़े हैं। और कहा सारथी अपने दारुक से इन तेज चलने वाले घोड़ों को लगाओ रथ में। चारों रथ में जब लग गए तो भगवान ने ब्राह्मण देवता को बैठा लिया और लेकर के चले। और इधर रुक्मिणी जी की सखियां रुक्मिणी जी को सजा रही हैं क्योंकि बारात आने वाली है, लेकिन रुक्मिणी जी सज नहीं रही हैं। क्यों? क्योंकि पत्र का उत्तर नहीं आया, पत्र का जवाब नहीं आया। ब्राह्मण देवता नहीं बताए भगवान हमारे प्रार्थना को स्वीकार किए कि नहीं किए। तो एक तरीका है, सीख लो। रुक्मिणी जी ने क्या किया? शोक सागर में डूब रही है रुक्मिणी माता।
लेकिन क्या की हैं ये रुक्मिणी जी? अरे एवं चिंतयति बाला, हमने उस दिन भी कहा, आज पुनः कह रहा हूं, जब भी समस्या आवे, जब भी चिंता सतावे, तो भगवान का स्मरण करिए, समस्या गायब हो जाएगी। कितनी समस्या से ग्रसित हैं रुक्मिणी जी। शिशुपाल बारात लेकर के आ रहा है, अब इनका पत्र भी जो भेजी है उसका जवाब नहीं आया कि द्वारिकाधीश इनको स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। और रुक्मिणी जी ने प्रतिज्ञा कर लिया है कि यदि द्वारिकाधीश हमको स्वीकार नहीं किए तो मैं तपस्या के द्वारा शरीर को सुखा डालूंगी, लेकिन मैं शिशुपाल के साथ नहीं जाऊंगा। पहले प्रथम दृष्टियार्थ समझे, इसके बाद बताता हूं दूसरा भाव। समस्या से कितनी ग्रसित हैं। दो काम हो सकता है, बहुत भयानक लड़ाई भी हो सकती है, क्योंकि द्वारिकाधीश भी आएंगे, शिशुपाल के साथ बड़े बड़े राजा लोग लगे हुए हैं, वो भी आएंगे। कितनी विकट परिस्थिति है, लेकिन इन्होंने किया क्या? एवं चिंतयति बाला, चिंतन किया है। अरे गोविंद हितगामन न्यमीलयत कालज्ञा, आंख में आंसू भर गए हैं किनके? रुक्मिणी जी के। नेत्रे चाश्रु कलाकुले, अरे एवं चिंतयति बाला गोविंद हृतमानसा न्यमीलयत कालज्ञा नेत्रे च अश्रु कलाकुले। रुक्मिणी जी अपने मन में सोच रही हैं कि दुर्भगाया न मे धाता, मेरे अभागिन के ऊपर पार्वती मैया प्रसन्न नहीं है लगता है, और नानुकूलो महेश्वर, भगवान शिव भी हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं है। ऐसा स्मरण करके भगवान गोविंद का ध्यान करते हुए भगवती रुक्मिणी आंख में आंसू भर गए हैं, उनके आंख में आंसू भर गए हैं। और देखो, बाबा ने बताया है कि अगर भक्ति करते समय, भगवान की पूजा करते समय शरीर रोमांचित हो जाए, आंख में आंसू आ जाए, ये पूजा है, ये जल है भगवान को। पत्रम पुष्पम फलम तो यो में भक्त्या प्रयक्षति। 5 लोटा जल ही चढ़ा रहे हैं, हर गगरा का गगरा ही चढ़ा दे रहे हैं।